नमस्कार साथियों, पराग सिंघल आगरा से। परिचय मैं पुनः बता दूं आपको। पराग सिंघल प्रबंध संपादक, कर जानकारी टैक्स पत्रिका है जो पिछले 13 वर्ष से आगरा से प्रकाशित कर रहा हूं और कई राज्यों में इसका प्रचार प्रसार चल रहा है और बहुत पाठकों के बीच में, जैसे अधिवक्ता हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनके बीच में लोकप्रिय है। और मेरे टैक्स कर जानकारी नाम के व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं जिसमें टैक्स इशुओं हिंदू इशू पे चर्चा होती है। मतलब आपको गुड मॉर्निंग, गुड नाइट वगैरह या सोशल वगैरह और कोई भी टॉपिक अलाउ नहीं है, केवल टैक्सेशन पर ही आप चर्चा कर सकते हैं। और विभिन्न बार द्वारा मुझे लेक्चर्स के लिए आमंत्रित किया जाता है और मैं प्रयास करता हूं कि उनकी शंकाओं को समाधान करूं और जीएसटी और इनकम टैक्स में जो कमियां हैं या विसंगतियां हैं उसको मैं हाईलाइट भी करता हूं। ये मेरा वीडियो आज है आयकर फेसलेस 2021 के तहत व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर मिलेगा। तो साथियों, ये बड़ा ही रिलीफ वाली सूचना है। ये स्कीम है 2021 की, क्योंकि सबसे केंद्र सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने फेसलेस स्कीम चालू करी है असेसमेंट के लिए, तब से बहुत दिक्कतें आ रही थी। और अभी आपको ध्यान होगा कि कुछ माह पहले माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले में चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स वेस्टर्न यूपी के पर कॉस्ट भी अवार्ड की थी, क्योंकि उसमें सुनवाई का अवसर तो मिला था लेकिन उसमें असिस्टेंट ऑफिसर द्वारा कुछ गलत निर्णय दे दिया गया था। मैं आपको आयकर फेसलेस स्कीम 2021 के में जो बदलाव किया गया है सरकार द्वारा, उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन अनुरोध यह है कि पूरी वीडियो देखें, समझें और अपने साथियों को शेयर करें और लाइक भी करें। और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, उसको सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको भविष्य में भी मेरी इस तरह की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी और आपको कुछ न कुछ जानकारियाँ, ज्ञान अवश्य मिलेगा। साथियों, आयकर विभाग द्वारा कर निर्धारण सुनवाई फेसलेस निर्धारित की गई थी। सरकार ने इस स्कीम का उद्देश्य से लागू की थी कि करदाता का सामना असेसमेंट ऑफिसर से ना हो। इस स्कीम के तहत करदाता को विभागीय नोटिस आदि ऑनलाइन प्रक्रिया में दिल्ली स्थित एनई सेंटर से प्राप्त हो रहे थे। इस क्रम में करदाता को उनके जवाब ऑनलाइन ही प्रेषित करना होता था। फेसलेस प्रक्रिया के तहत असेसमेंट आदेश पारित करते हुए करदाता को सूचित जाएगा। इस क्रम में आयकर विभाग ने प्रथम अपीलीय आयकर आयुक्त के समक्ष भी फेसलेस प्रक्रिया निर्धारित थी। मान लीजिए जैसे असेसमेंट ऑफिसर तो करेगा, इसके अलावा अपील भी अगर होती है, अपील की सुनवाई भी करनी होती तो वो भी कमिश्नर इनकम टैक्स अपील द्वारा ही, फेसलेस द्वारा ही की जाती थी। एक कर निर्धारण आदेश हुआ जिससे क्षुब्ध होने की स्थिति में आयकर आयुक्त अपील के समक्ष निर्धारित समय अवधि एवं प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन अपील की दाखिल की जा रही है। अपीलों का निस्तारण भी फेसलेस है। कर निर्धारण प्रक्रिया के साथ साथ आयकर अपीलों में भी करदाताओं को अनेकों परेशानी को सामना करना पड़ रहा था। ये कह सकते हैं कि टैक्स पेयर फेसलेस प्रक्रिया से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। वो उनका कहना था, उनका विचार था कि हम न्याय से वंचित हैं। इस बीच लक्ष्य बुद्धि राजा 2021-131 taxman.com 51 माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को सूचित किया कि सरकार फेसलेस स्कीम 202 में प्रवर्तन करने पर विचार कर रही है। अतः 3 माह जब सुनवाई हुई उसके 3 माह बाद माननीय उच्चतम द्वारा यह समय आयकर विभाग को प्रदान किया था, जिसमें 3 माह का समय दिया गया था। सीबीटी द्वारा विचार करने के बाद नई फेसलेस स्कीम 2021 तैयार की गई। 28 दिसंबर 2021 से इसको प्रभावी कर दिया गया। पुरानी फेसलेस अपील 2020 को प्रभावहीन कर दिया गया। इसी पे आज चर्चा करेंगे और ये विस्तृत रूप से जानकारी आपको मिलेगी इसके बारे में। जो मेरी कर जानकारी पत्रिका है उसमें हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, श्री संतोष गुप्ता जी कानपुर से के अधिवक्ता हैं और बहुत अच्छी अपीलें वगैरह वो करते हैं और अच्छे संतुष्टिपूर्ण और न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो कुछ पॉइंट्स निकल के आए हैं
यदि करदाता द्वारा आयकर आयुक्त अपील से व्यक्तिगत सुनवाई की मांग की जाती है, पर्सनल हियरिंग की, फिजिकल हियरिंग की मांग की जाती है, तो आयकर आयुक्त अपील करदाता को ई प्रोसीडिंग के दौरान ये व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। फिजिकल नहीं होगी, लेकिन फेस टू फेस में वो टैक्स पेयर को सुनेगा। आयकर आयुक्त अपील का निर्णय ड्राफ्ट द्वारा तैयार नहीं करेंगे, वो ड्राफ्ट तैयार नहीं करेंगे, जो कि पूर्व योजना में व्यवस्था थी, किंतु अब अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जा रहा है। अपीलीय निर्णय डिजिटल हस्ताक्षर से NFAC नेशनल फेसलेस अपील सेंटर नई दिल्ली को प्रेषित कर देंगे। NFAC अपील का आदेश अपीलार्थी करदाता को प्रेषित कर देगा। नंबर 3 है आयकर आयुक्त अपील यूनिट, जिसको फेसलेस ई प्रक्रिया से निस्तारण का कार्य सौंपा गया है, वह स्वयं निर्णय पारित करेंगे। उस पूर्व योजना के तहत क्षेत्रीय फेसलेस अपील सेंटर को ई अपील कार्रवाई ड्राफ्ट ऑर्डर अनुमोदन के लिए नहीं प्रेषित करेगा। पहले ड्राफ्ट को अनुमोदन लेता था CIT अपील, लेकिन अब नहीं करेंगे। अब नेशनल फेसलेस स्कीम सेंटर नई दिल्ली सीधे आयकर आयुक्त अपील की यूनिट को निर्णय देने हेतु अधिकृत करेगा। अपीलीय निर्णय अब एक ही आयकर आयुक्त अपील के अधीन होगा। पहले अब देखा होगा कि आपने अपील के निर्णय में कौन असेसिंग ऑफिसर है, कौन CIT अपील है, लेकिन अब एक ही CIT अपील इसको फाइनल डिसीजन देगा। यदि अर्थदंड कार्रवाई अपीलार्थी के विरुद्ध जाना है तो वह स्वयं कर सकेगा। आयकर आयुक्त अपील द्वारा अपीलीय निर्णय डिजिटल हस्ताक्षर से ही जारी किए जाएंगे। तो उसमें वैसे काफ़ी रिलीफ भी दी है। अब इसका रिजल्ट क्या आता है, संतुष्टि कितनी होती है करदाता के बीच में, इसका भविष्य में रिजल्ट आएगा। और इस पे माननीय उच्चतम न्यायालय का भविष्य में यदि कोई मामला पड़ता है तो उसमें क्या निर्णय आता है ये देखने वाले। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पहले एक बंधन सा हुआ करता था फेसलेस स्कीम के अंदर, उसमें थोड़ा बहुत रिलीफ जरूर अवश्य मिलेगा। इसके साथ ही आपको इनकम टैक्स में कुछ विशेष ध्यान रखने हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 44AB के दायरे में आने वाले व्यापारी, उनका बही खाता का जो ऑडिट होना था उसकी लास्ट डेट कल यानी 7 नवंबर को आखिरी तारीख होगी। इसमें असेसमेंट ईयर 22-23 के रिटर्न दाखिल करने थे आपको ऑडिट रिपोर्ट के साथ। TDS की विभिन्न धाराओं के तहत माह नवंबर 22 में काटे गए TDS जमा करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर है। आयकर कानून की धारा 112A 12A और धारा 10 के तहत चैरिटेबल एवं शैक्षिक संस्थाओं से करमुक्ति हेतु जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10A दाखिल करने की तिथि 25 नवंबर 2022 तक बढ़ा दी गई है। जो ट्रस्ट होते हैं, NGOs होते हैं या चैरिटेबल संस्था हैं, शैक्षिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनमें जो सेक्शन 12A और सेक्शन 10 के तहत जो ये जितने भी काम कर रहे हैं ट्रस्ट वगैरह, उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10A के माध्यम से दाखिल करना है। उसकी अंतिम तिथि 25 नवंबर 2022 है। ये ध्यान रखिएगा। इसी अनुसार आप सारे अपने असेसियों को, क्लाइंट्स को आप सूचित कर दें और कोई ऐसी पेनल्टी का बोझ ना पड़े, ना ऐसा कोई नुकसान को हो, ध्यान रखिएगा। अगले विषय के साथ फिर मैं उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, जय भारती, जय हिंद।